औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पूरे मुल्क के अंदर अप्लाई की है, तर्जुमत कुरान मजीद के अलावा जो दूसरी बुक है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 अपलोड हो चुका हुआ है। चैप्टर नंबर 2 है अकीदा रसालत। रसालत के लघवी मैनी पैगाम रसाई या पैगाम पहुँचाने के हैं, और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। रसूल किसे कहते हैं? पैगाम पहुँचाने वाले को। शरीयत की इस्लाम में अल्लाह ताला का किसी बर्ज़गीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रसालत कहलाता है। जिस हस्ती को अल्लाह ताला अपने पैगाम की तबलीग के लिए मखलूक की तरफ भेजता है, इसे रसूल कहते हैं। ज़रूरत व अहमियत क्या है? इस्लाम के अकायद में तौहीद के बाद अकीदा रसालत का दर्जा है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला और इसकी मखलूक के दरमियान सफ़ीर होते हैं। अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से इंसानों की हदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया। यह हदायत और रहनुमाई अल्लाह ताला की अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुहैया की गई है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपने माशरे के पाक और बेहद नेक इंसान होते हैं। अल्लाह ताला इन पर वही के ज़रिए अपने अहकाम नाज़िल फरमाते हैं। नबूवत और रसालत का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बात का मकसद इंसानों के इखलाक की इस्लाह और इन्हें अल्लाह ताला की बंदगी के तरीके सिखाना था। अल्लाह ताला ने जितनी अक़वामें पैदा फरमाई, इन सब के लिए नबी और रसूल मबऊस फरमाए, ताकि वो इन कौम तक अक़वाम तक अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का पैगाम पहुँचा सके और रहनुमाई कर सके। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने आपको हक़ के साथ भेजा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला रसूल बनाकर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। अंबिया इस्लाम की सफ़ात क्या जी? अल्लाह ताला ने अंबिया इस्लाम को बहुत सी ख़ुसूसियात अता फरमाई। इनको अल्लाह ताला की तरफ से वही की सूरत में इल्म व हिकमत से नवाजा जाता है, और आम इंसानों में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नबी और रसूल अगरचे इंसान होते हैं, लेकिन अपने मर्तबे और अक्ल व फ़हम के अतबार से तमाम मखलूक से बुलंद तरीन मुकाम पर फाइज होते हैं। देखिए, अंबिया रसूल भी इंसान जैसे ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात और उन्हें ऐसी खूबियाँ दी जाती है कि वो आम इंसानों से अफजल होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं और इनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रसालत वह भी होती है, यानी मनसब नबूवत किसी ख़ास अमल या कोशिश के ज़रिए से हासिल नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम है, जो अल्लाह ताला के ख़ास फजल से मिलता है। यानी कि ये नहीं है कि आम बंदा कहे जी मैं नबूवत को हासिल कर लूँगा। नबूवत ऐसे नहीं मिलती, ना कोई इसमें फ़र्ज़ करना पड़ता, कोई अमल करने पड़ता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोगों को ख़ास इनाम से नवाजा जाता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अतात वाजिब है। अल्लाह ताला ने अपने अतात के साथ अपने रसूलों की अतात का भी हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और अपने अमाल ज़ाया मत करो। अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन को ये इजाज़त हासिल है कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता नबी अलैहिस्सलाम को जो इम्तियाज़ अलग अलग अता फरमाए, वो आप ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ात ग्रामी में जमा कर दिए कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन को बहुत से खसाई से भी नवाजा गया। इनमें से कुछ अहम तरीन ये है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन से पहले वाले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की किसी ख़ास कौम या कबीले की तरफ मबऊस किए गए, लेकिन आप ख़ातमुन नबिय्यीन का इम्तियाज़ है कि आपको क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। यानी कि जो पहले नबी आते थे वो कुछ वक्त के लिए आते थे, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई नबी आना होता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजीलत हासिल है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप ख़ातमुन नबिय्यीन को ये इम्तियाज़ और ख़ुसूसियत अता की गई कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन की बासत से तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें मंसूब की गई। आप सिर्फ शरीयत मुहम्मदी ही वाजिबुल अतात है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन पर अल्लाह ताला की दीन की तकमील कर दी गई। इरशाद बारी ताला है, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन पसंद किया। साबका में इकराम अलैहिस्सलाम पर जो किताबें सहाइफ नाजिल हुए, आप इनकी तालीमात बिल्कुल मिट चुकी है अब, या फिर अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। लेकिन नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की हिफाजत इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन पर नबूवत और रसालत के इस सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया। अब क़यामत तक कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा, लिहाजा अब क़यामत तक कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की पैरवी करना ही लाज़म और ज़रूरी है। ख़त्म नबूवत का मफ़हूम यह है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है। इरशाद बारी ताला है,
नहीं है हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने मुतअद्दिद हदीस मुबारक में अपने ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान फरमाया और उम्मत को ये बताया कि अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। आपका फरमान है मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आयत और हदीस की रोशनी में सहाबा किराम इनके बाद उम्मत मुसलमा का इस बात पर इजमा है कि अब क़यामत तक हज़ूर अकरम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जिन लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया, आपने नबूवत के इन झूठे दावेदारों के खिलाफ जिहाद किया। ठीक हो गया। ये रसालत का लगवी मैनी क्या है जी? ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। रसालत का लगवी मैनी है पैगाम रसाई, पैगाम पहुँचाने वाला। ठीक है, तो ये हम सब आ जाएगा इसका जवाब जी, पैगाम पहुँचाने वाला। तौहीद के बाद अहम तरीन जी जो मसला है वो है रसालत। ठीक, जिससे पैगम्बर पर दीन की तकमील हुई वो है जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन। दोहरी बात कोई है ही नहीं इसमें। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में इम्तियाज़ात के एतबार से और अफजल हस्ती है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन की वो खसूसियत जो सिर्फ़ आप ही को इनफरादियत लगती है वो है जी साहब किताब आखिरी नबी होना, मसूमियत या वाजिबुल इताअत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खसूसियत जो सिर्फ़ आप ही की इनफरादियत है। ये भी हम ऊपर पर है। अब असलम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि ये खसूसियत अता की गई कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन बास जन तमाम नबियों से शरीयत मनसूख हो गई, अब सिर्फ शरीयत मोहम्मदी ही वाजिब है, यानी कि ये आखिरी नबी है। ठीक है, आखिरी नबी होना। रसालत का मायने मफ़हूम बयान करे तो इसका जवाब आपको ये स्टार्ट में मिल जाएगा। ये रसालत के लगवी मायने पैगाम रसाई पहुँचाना है और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। शरीयत के इस्लाम में अल्लाह ताला का किसी बर्ज़गीदा और मुंतखब किए हुए बंदों को इंसान तक पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रसालत कहलाता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीट हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी जी रसालत की ज़रूरत अहमियत को वाज़ह करें। तो ये जी रसालत की ज़रूरत अहमियत या जी इस्लाम के कायद में तौहीद के बाद अक़ीदा रसालत का दर्जा है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में था। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला और इसकी मखलूक के दरमियान सफ़ीर होते हैं। अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया। यह हिदायत और रहनुमाई अल्लाह ताला के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही मुहैया की गई। अंबिया किराम अपने माशरे के पाक और बेहद नेक इंसान है। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत। तो ये जी आयत ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं है हज़रत सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आज नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की रसालत की कोई सी 2 खसूसियात बयान करे। तो ये खसूसियात है जी ये रसालत, एक आप ये लिख सकते हैं, ये भी आपके पास है, ये तीसरी आयत का तर्जुमा भी लिख सकते हैं आप, और 4 4 आयतें कोई सी भी आप 2 लिख सकते हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में वो यही है जी नहीं है हज़रत सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप और वो किसी के रसूल है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जी रसालत की खसूसियात तहरीर करे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डाले। रसालत की खसूसियात ये जी खसाइस दर्ज झैल है, ये 4 आ जाएंगे, इनमें से 4 पॉइंट आ जाएंगे। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत वाला ये आपके पास अक़ीदा ख़त्म नबूवत की आपके पास पैराग्राफ मुकम्मल आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट आर्टिकल है मलाइका आसमानी कुतुब और आखिरी किताब पर ईमान लाने इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।